नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश राजस्थान। राजस्थान के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। हमारे बहुत बड़ी संख्या में सुधी श्रोता राजस्थान के हैं और कभी कभी वो टिप्पणी भी करते हैं कि क्या राजस्थान के अपराध उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हैं। लेकिन अब हैं तो हैं। जो लेटेस्ट अपराध इस बीच में आए हैं वो बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ही हैं, जो मैंने पिछले एक महीने में आपको बताया है। हुआ कुछ यूँ कि नाहरगढ़, जयपुर से थोड़ी दूर पर एक घूमने टहलने की जगह है, नाहरगढ़ पहाड़ पर। वहाँ से रात करीब 9:30 बजे कुछ लोगों ने ये फ़ोन किया थाने पर कि साहब यहाँ पर एक लड़के सोनी सिंह, जिसकी उम्र करीब 21 साल है, उसको कुछ लोगों ने हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में फेंका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ बेहोशी की दवा या बेहोशी की कोई चीज सुंघाई गई है। अभी उसकी नींद खुली है, चिल्लाया है, आने जाने वालों तक आवाज गई है और वो ये बता रहा है कि उसके साथ उसके दोस्त को बदमाश उठा ले गए। खैर, पुलिस आई, पुलिस उसको अपने साथ ले गई, डॉक्टर्स के यहाँ दिखाया तो डॉक्टर्स ने यही बताया कि इसे कोई चीज़ जो जिससे बेहोशी होती है, क्लोरोफॉर्म जैसी कोई चीज़ सुंघाई गई है और इस वजह से इसे देर में होश आया है। लेकिन पुलिस को इस बात का यकीन कम हो रहा था कि दो लोग थे, मोटरसाइकिल पर घूमने गए थे। उसने बताया कि साहब मैं और मेरा दोस्त अनुज, ये दोनों हम लोग, अनुज लाहरी, हम दोनों लोग घूमने गए थे। अनुज दरअसल जयपुर में बीटेक का स्टूडेंट था और उसे बदमाश ले गए हैं। पुलिस यही समझती रही कि दोनों दोस्त हैं, पैसों की ज़रूरत होगी। एक दोस्त ने एक दूसरे दोस्त को किडनैपिंग की सूचना दी है, बाद में यही सब ड्रामा करके घर वालों से पैसा वसूल लेंगे। ये ऐसा इसलिए भी पुलिस के दिमाग में आया, ऐसा इसलिए भी पुलिस सोचने पर मजबूर हुई क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ लड़कों ने, ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि ज़्यादा चालाक लड़कों ने, अपने ही माँ बाप से पैसा वसूलने के लिए इस तरह के ड्रामे किए हैं कि किडनैपिंग हो गई है। बहरहाल पुलिस उसको बहुत हल्के में ले रही थी। पुलिस ने अनुज सिंह के पिता, जो प्रताप नगर में रह के ऑटो चलाते हैं, उनको बताया। वो भी परेशान हुए और उन्होंने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया कि बेटा हमारा संगरूर के कॉलेज से बीटेक कर रहा है, 15 अगस्त को वो परिवार से मिलने जयपुर आया था और 18 अगस्त की शाम को करीब 7 बजे वो दोस्त की बाइक लेकर नाहरगढ़ गया था घूमने के लिए और वहीं से सोनी सिंह ने, उसके दोस्त सोनी सिंह ने बताया कि उसको बदमाश उठा ले गए हैं। बहरहाल पुलिस उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन तब तक 20 अगस्त की रात को अनुज के मोबाइल से, यानी किडनैप लड़के के, अपहृत बच्चे के मोबाइल से उसके पिता को किडनैपर्स ने कॉल किया और ये कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, 20 लाख रुपए की व्यवस्था करो, बेटा जिंदा मिल जाएगा। बेटे को किडनैप करके 20 लाख की फिरौती की बात सुनकर उसके पिता शिव लहरी वो परेशान हो गए, क्योंकि शिव लहरी ऑटो चलाते थे। ऑटो चालक का लड़का था जो बीटेक कर रहा था संगरूर से। तो उनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो पुलिस को बताते। उन्होंने फौरन ब्रह्मपुरी थाने को ये शिकायत की कि साहब इस तरह से इस नंबर से मुझे फ़ोन आया था और
फ़ोन करने वाले ने कहा कि आपके बेटे को इस तरह हमने किडनैप कर रखा है, 20 लाख रुपए का इंतज़ाम करिए। खैर, पुलिस ने फ़ौरन मोबाइल ट्रेस की और उसकी लोकेशन मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में मिली। ब्रह्मपुरी थाने, जयपुर का थाना है ब्रह्मपुरी, वहाँ थाने के एसआई हरिओम सिंह के नेतृत्व में एक टीम, कांस्टेबल कानाराम, प्रदीप और उमेश, इनको मथुरा भेजा गया कि अगर मथुरा से कॉल आई है तो ज़रूर कुछ न कुछ मथुरा से ही सुराग मिलेगा। लेकिन अगले दिन बदमाशों ने फिर 20 लाख की डिमांड करते हुए अनुज के पिता को फ़ोन किया। इस बार पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया तो लोकेशन देहरादून की निकली। 22 अगस्त को तीसरी बार फिर कॉल किया कि रकम रेडी रखना और जहां मैं बताऊंगा वहीं आएंगे, और ये दुनिया भर की बातें, पुलिस को बताया तो जिंदा नहीं बचेगा, इस तरह की बातें जो हमेशा किडनैपिंग के केसेस में किडनैपर्स डराने धमकाने के लिए जो अपहृत है उसके घर वालों को कहते हैं। तो उस बार यानी तीसरी बार जब लोकेशन ट्रेस हुई तो हरियाणा की पंचकुला में उसकी लोकेशन आई। पुलिस को ये समझ आ गया कि आरोपी बहुत शातिर हैं और हर बार लोकेशन बदल रहे हैं। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके बदमाशों का पकड़ना या पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है। खैर, सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए, अखबारों में हल्ला गुल्ला मचने लगा कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की किडनैपिंग हो गई और किडनैपर्स उसके लिए रैंसम यानी फिरौती की रकम की डिमांड कर रहे हैं। पुलिस तब जाकर सीरियस हुई कि ये कोई ऐसा, जैसा वो पुलिस सोच रही थी कि ये लॉन्डो ने मिल के ये ड्रामा रचा होगा, इनकी बात में दम नहीं है, बात जब खुलेगी तो यही सब निकलेगा। पुलिस को लगा कि नहीं, अब बात सीरियस हो गई है और बच्चे की किडनैपिंग हुई है। आमेर के एसीपी थे शिवरतन गोदारा, उनके नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई गई और चूंकि अंतिम कॉल में 22 अगस्त को ये कहा गया था कि पैसा लेकर सिर्फ जिसको मैं कहूंगा वही आएगा, उसके सिवा दूसरा नहीं आएगा, अगर दूसरा दिखाई पड़ गया तो लड़का मारा जाएगा। पुलिस ने पहले से तैयारी कर ली कि वो जिस किसी को कहेंगे उसकी जगह पर पुलिस वाला उसकी तरह फटा पुराना कपड़ा पहन के, वेश बदल के वो देने जाएगा। घर वाले इस पर राजी हो गए कि वो देने जाएगा और फिर वहीं पर पुलिस आसपास लगी होगी और हम रंगे हाथ उसको वहां पर पकड़ लेंगे। कुछ फटे पुराने नोट और वो सादे कागज काट के ऊपर और नीचे असली नोट निकाल के बंडल बना के 20 लाख रुपए एक बैग में तैयार किए गए। पुलिस वाले उसको लेकर चल दिए। बदमाशों को शक न हो इसलिए किडनैप हुए युवक की मां को फिरौती के लिए डमी नोट देकर रिश्तेदारों के साथ चंडीगढ़ रवाना किया गया, जहां उसने आने के लिए कहा था। इस बीच चौथी बार बदमाशों की फिरौती के लिए कॉल आई और अनुज की मां ने पुलिस को यह बताया कि हम पैसा देने आ रहे हैं, तुम बताओ मुझे कि मुझे पैसा लेकर कहां आना है। ये सब पुलिस ने ऐसा प्लान किया कि हम इसी तरह पकड़ पाएंगे। लोकेशन से बिल्कुल मुश्किल है, हर बार नई लोकेशन 100-200 किलोमीटर दूर की आ रही है। बदमाशों ने 24 अगस्त की रात फोन करके कालका रेलवे स्टेशन से टॉय ट्रेन में बैठकर शिमला पहुंचने के लिए बुलाया। टॉय ट्रेन बहुत धीमे धीमे चलने वाली एक ट्रेन होती है और पहाड़ी, चूंकि शिमला पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर ये सक्सेसफुल है। तो ये कहा कि आप कालका से बैठ जाइए शिमला के लिए, और साथ ही सख्त हिदायत दी कि मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। होता यह है कि कई बार पुलिस इसी पर फेल हो गई कि जब वो कॉल करे उसके बाद बंद कर देना, 1 घंटे बाद खोलना और ये कहना कि नेटवर्क में नहीं थे या बंद हो गया और चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, ये वो, और फिर बात बिगड़ गई थी। और ये भी कहा
कि ट्रेन की लास्ट बोगी में ही बैठना, हम तुम पर नजर रखे हुए हैं। पुलिसकर्मी 25 अगस्त को सुबह 3:45 बजे अपने प्लान के हिसाब से वेश बदल कर अनुज की मां के साथ ट्रेन की लास्ट बोगी में बैठ गए। ये ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलती है। बदमाशों ने सुबह करीब 5:30 बजे 5:40 पर जब ट्रेन धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास आई तो उन्होंने कॉल किया और कहा कि चलती ट्रेन के गेट पर आकर फिरौती की रकम वाला बैग फेंक देना। ये कहा कि जब 3 मिनट गाड़ी चली जाए, मोबाइल की घड़ी पे देखते रहना, तो वहीं पर गेट पर खड़ी होकर ये रकम फेंक देना। अनुज की मां ने जैसे ही चलती ट्रेन से बैग फेंका, पटरियों के साथ पैरेलल चल रही रोड से एक युवक बैग लेने पहुंच गया। इस दौरान ट्रेन बहुत स्लो थी। पहले से इन लोगों ने बात कर रखी थी। जैसे ही वो फेंका, ट्रेन और स्लो हो गई। तभी बैग उठाने वाले बदमाश को पुलिस ने चलती ट्रेन से कूदकर धर दबोचा। बहुत हिम्मत का काम है ये। 20 से अगर बहुत स्लो हुई होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी, और ऐसे में जब वो पीछे गाड़ी के डिब्बे में बैठ के देख रहे हैं कि फेंकने के 5 मिनट बाद ही एक आदमी दौड़ता हुआ, वो ट्रेन पैरेलल वाली रोड पे चल रहा था, लेकिन ट्रेन रोड पे नहीं, बैग रोड पे नहीं फेंका जा सकता था। बैग जब फेंका गया तो पटरियों के किनारे जो गिट्टियां होती हैं उसके किनारे हमेशा झाड़ियां लगी रहती हैं, वहां फेंका गया था। लेकिन वो चूंकि पैरेलल चल रहा था, भागकर उसने सड़क से उतरकर और उसको बैग को उठाया, और इस बीच में चलती ट्रेन से ही सिपाही दौड़ पड़े और उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों किडनैपर थे जो वो दबोच लिया, और पुलिस ने फिर उससे पूछा तो उसने बताया कि वॉकी टॉकी पे दोनों वॉकी टॉकी लिए हुए थे। जो बैग उठाने आया था वो वॉकी टॉकी लिए हुए था, और जब पुलिस ने पकड़ा तो वॉकी टॉकी पे निर्देश आ रहे थे कि जल्दी से सड़क पर पहुंचो और मैं आ रहा हूं, मैं मोटरसाइकिल से आ रहा हूं, इस तरह की बातें। पुलिस ने फौरन उससे पूछा ये कौन है, तो उसने कहा साहब थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ हमारा दोस्त है और हमारे साथ ही आया है, हम अकेले भेजे गए हैं कि कोई दिक्कत होगी तो वो वहाँ से निकल जाएगा। हम लोगों ने पूरी किडनैपिंग के दरमियान रैंसम कॉल करने के अलावा कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया है। दिल्ली में चांदनी चौक पर जहाँ शॉर्ट रेंज वॉकी टॉकी सेट्स मिलते हैं, हम उसी से अपना पूरा ऑपरेशन कर रहे थे। पुलिस ने दौड़ाकर दूसरी वॉकी टॉकी वाले को भी पकड़ लिया और पकड़े गए दोनों किडनैपर से उनके साथियों का ठिकाना पूछा, और ये पता लगा कि अनुज को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के फ्लैट में बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस उस फ्लैट पे पहुंची और अनुज के मुंह पर टेप बंधा हुआ था, आंख पर पट्टी थी और लोहे की जंजीरों से हाथ बंधे हुए थे। फ्लैट में जो व्यक्ति पकड़ा गया वही इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था। उसका नाम वीरेंद्र सिंह था। उम्र 40 साल थी, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी गर्ल फ्रेंड भी उसी फ्लैट में उसे मिल गई और उन्हीं के कब्जे से उसी फ्लैट से अनुज को भी छुड़वा लिया पुलिस ने। अनुज को छुड़ाने के लिए पुलिस ने प्लान ये किया था कि उसकी पापा, उसकी मम्मी और उसकी बहन, हम तीनों को भेजेंगे। पता नहीं किसके हाथ से फिरौती की रकम फेंकने के लिए बदमाश कहें, तो हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। और पुरुष को उससे ये कहा गया था कि अगर ये कहें वो लोग कि पिता को भेजो, तो ये कह देना पिता को इसी घबराहट में हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए वो पैसा लेकर ट्रेन में नहीं आ सकते, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मैं पैसा लेकर आ रही हूँ। उसका
वो इसलिए इन लोगों ने किया था कि महिला रहेगी तो उसको हम बहुत दूर से भी बैग के साथ लोकेट करते रहेंगे और किडनैपर भी उसको लोकेट करते रहेंगे, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ही बैग लेने आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे। ये भी पहले से तय था कि अगर पिता को बुलाएंगे तो ये कह दिया जाएगा कि वो हॉस्पिटल में, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था। जब उसकी माँ को ये कहा गया, उसने कहा कि साहब वो तो है नहीं, अब बताइए हम किसको ले आएं, मैं ही लेकर आती हूँ, लेकिन अब महिला हूँ, मुझसे कोई छीन ही ले पैसा, तो मेरे एक धर्म के भाई हैं, हम उनके साथ आएंगे। दरअसल जिस धर्म के भाई की बात कर रही थी वो उसी तरह वेशभूषा बदले हुए पुलिस का जवान था, पुलिस का कांस्टेबल था। और फिर उसके बाद पकड़े जाने के बाद पुलिस ने पूरी बात उससे पूछी कि आखिर हुआ क्या था। पता ये लगा कि वीरेंद्र सिंह और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, ये दोनों सोशल मीडिया साइट पर मिले। कुछ लोगों को आज, चूंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसने अपनी तरह तरह की बातें बताई, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी में काम करता हूँ। कुछ लोगों को आदत होती है कि मेरा बंगला दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है, मुंबई में भी है। किसी गाड़ी के साथ खड़ी होकर फोटो खिंचाई, बताइए मर्सिडीज मेरी है, ये फलाना मेरी है, ये ठिकाना मेरी है। लेकिन लड़की भी कम चटक नहीं थी, उसको भी हल्का फुल्का शक हो रहा था कि बता जरूर रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। बहरहाल उसने ये फैसला किया कि हम पहले इसके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेंगे, इसके साथ रहेंगे। अगर ये वाकई जितना बता रहा है उतना पैसे वाला है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कि 10 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में। तो वो उसको रीड कर रही थी कि आखिरकार ये कितने पानी में है। जब वो उसके साथ रहने लगी, ये लोग जयपुर में कहीं जहाँ रहते थे, जहाँ आने जाने लगे, तो उसने वही अपने उसको गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऑयल मिल खरीद रहा हूँ। लड़की को यकीन हो गया कि पैसे वाला है, बड़ी भारी मिल खरीद रहा है। लेकिन एक छोटी यूनिट उसने बैंक से लोन लेकर लीज पर खरीद ली। लंबे लंबे सपने दिखाए कि इसका टर्नओवर इतना होगा और हर महीने इतना आएगा, हम करोड़ों के मालिक हो जाएंगे साल भर में, इसकी इतनी मार्केट है, उसकी उतनी मार्केट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दिमाग से उसने काम लेकर उसको अल्टीमेटली इम्प्रेस कर दिया। लीज पर वो छोटी सी ऑयल मिल ली, कुछ दिन चली, उसके बाद मार्केट फ्लॉप हो गई, ऑयल मिल उसकी बंद हो गई। जैसे ही ऑयल मिल बंद हुई वैसे ही मेल और चिट्ठियां लोन की रिकवरी के लिए आने लगी। और ऐसी ही एक चिट्ठी उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ पड़ गई। फिर उसे अपनी पूरी बात बतानी पड़ी कि दरअसल ऐसा ऐसा था, मैं ये सोच रहा था कि घर वालों को बिना बताए हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर देंगे, करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, मेरे घर में बिजनेस का ही आजकल हिसाब किताब चल रहा है। खैर तुम परेशान मत हो, हम एक बड़े आदमी को टारगेट कर रहे हैं, उसके लड़के को किडनैप करेंगे और उससे पैसा ले लेंगे, ये जो कुछ भी लोन की बात है इसे हम पूरा कर देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन लोगों ने पैसों की लालच देकर वीरेंद्र सिंह यानी उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने दोस्तों को विनोद, अमित कुमार और जितेंद्र भंडारी को राजी किया कि लंबी रकम मिलेगी और रकम हम लोग बांट लेंगे, एक किडनैपिंग अच्छी सी करनी है। 10 दिन पहले इसकी मीटिंग की गई कि सारा सामान जो किडनैपिंग के लिए ज़रूरत का होगा उसे पहले ही एक साथ खरीद कर रख लिया जाए। तो टेप, रस्सी, ये भी तय किया गया मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक आदमी इस्तेमाल करेगा मोबाइल का, जो रैंसम कॉल करने के लिए मोटरसाइकिल से 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर जाकर करेगा। तो टेप ली, रस्सी ली, वॉकी टॉकी ली, नींद की गोलियां ली और चाकू लिया। ये सब इकट्ठा करके एक बैग में रख लिया। गैंग तैयार करने के बाद अब वो शिकार ढूंढने पर लगे। उनको ये लगा कि अच्छी गाड़ी वाला और अच्छी रहन सहन वाला कोई आदमी मिल जाएगा, हम किडनैप कर लेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ हमको
मिल जाएंगे। शिकार ढूंढने के लिए बदमाश जयपुर पहुंचे। वहां पर्यटक स्थल घूमे, फिर वही तय हुआ कि यहाँ मौका नहीं मिला, किसी सुनसान पर्यटन स्थल पर पहुंचेंगे जहां किसी अच्छी गाड़ी से उतरे किसी युवक को किडनैप कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। नशीला पदार्थ सूंघाकर और फिर हम अपना आगे का काम कर लेंगे। सवेरे 18 तारीख को 18 अगस्त को ये सुबह निकले और अपनी गर्लफ्रेंड जमुना को कहा कि आज बिल्कुल रेडी रहना और तुमको जो कहा जाए वो करना, आज हम अपना शिकार जरूर उठा लेंगे। वो 18 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे जलमहल के पास पहुंचे। वहां अपेक्षाकृत कम भीड़ होती है, ज्यादा लोग आते हैं। जलमहल के पास पहुंचे, वहां कोई रईस जैसा शिकार उनको नहीं मिला। कार में बैठकर टारगेट की फिराक में और कम भीड़ वाली जगह नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर पहुंचे। मेन रोड से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर एक जगह चिन्हित करके ये लोग वहां अपने टारगेट की तलाश में बैठ गए। रात करीब 8:30 बजे बाइक सवार 2 लड़के उनको आते हुए दिखे। दोनों और कोई नहीं, अनुज जिसकी उम्र 21 थी और सोनी सिंह जिसकी उम्र 21-22 साल उसकी भी उम्र थी। अनुज बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसका अच्छा पहनावा देखकर बदमाशों ने ये तय कर लिया कि ये अब इसे ही हमें किडनैप करना है। बाइक आते ही उसे रुकने का इशारा किया। बदमाशों ने फौरन रूमाल में जो नशीला पदार्थ था वो रख के दोनों को सूंघाया और अनुज को अच्छे खानदान का समझकर हाथ पैर रस्सी से बांधकर अपने कार में डाल दिया और साथ ही सोनी सिंह को हाथ पैर बांधकर वहीं झाड़ियों में छोड़ दिया। और जैसा मैंने बताया, रात में 9:30 बजे जब सोनी सिंह को होश आया तब सोनी सिंह ने फोन वो चिल्लपों की आसपास जाने वालों ने देखा, उसे रुके, पुलिस को खबर की और पुलिस मौके पर आ गई। अनुज ने ये बताया कि पहले 2 दिन उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार हमारे साथ किया उस फ्लैट में। मेरे मोबाइल का पासवर्ड ले लिया था और मेरे मोबाइल में तमाम चीज़ें तलाश रहे थे। माली हालत के बारे में जब पूछा तो मैंने बताया कि मेरे पिता ऑटो ड्राइवर हैं। बस वहीं इन लोगों का मुंह उतर गया। फिर आपस में बातचीत की कि कितना भी गरीब आदमी हो 20 लाख रुपए तो दे ही सकता है। टारगेट गलत चुन लिया हम लोगों ने, लेकिन जब आ ही गया है तो बिना पैसा लिए इसको छोड़ेंगे नहीं। समय पर उसको खाना देने लगे। लेकिन 2 दिन बाद अनुज भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ये पढ़ रहा था, तो इसने भागने के लिए बेड के नीचे पड़े सामानों में आग लगा दी और बाथरूम में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आग लग गई, आग लग गई। बदमाश आए, उनकी समझ में आ गया और उसे बहुत पीटा और उसके बाद से वो खाना खिलाने के अलावा अनुज को बेहोश कर दिया करते थे। अनुज को बेहोश कर दिया करते थे। बहरहाल उन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार करके और उन्हें जेल भेज दिया है अनुज को सकुशल बरामद करने के बाद। तो वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो अपनी चालाकी में रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पुलिस हर कदम पे उसको मात देने के लिए नए सिरे से धैर्य और संयम से इन लोगों ने काम लिया, इसीलिए वो सकुशल बरामद कर पाए। आज की घटना देखिए, जो वीरेंद्र सिंह था, जो मास्टरमाइंड था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो बहुत सयानी थी और वीरेंद्र सिंह उससे भी ज़्यादा चालाक था। मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई, आप समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में लंबी लंबी फेंकने लगा और लड़की ने भी तय किया कि पहले इसके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करेंगे, पैसे वाला हुआ तो आगे की सोचेंगे, नहीं हुआ तो थोड़ी बहुत चपत लगा के निकल लेंगे। जो सोशल मीडिया जीवी हैं, जो हमेशा भ्रमणशील रहते हैं सोशल मीडिया पे,
मेहनत करते हैं और 24 घंटे भ्रमणशील लेते हैं। उनके पास दिमाग की एक एक्स्ट्रा थैली भी होती है जो ज़रूरत से ज़्यादा काम करती है। ये दोनों ही उसी श्रेणी में काम करने वाले थे। वो खाली थे, उनके पास कुछ था नहीं, और कुछ घर से भी वैसे ही थे। जहाँ जहाँ हाथ लगा रहा था वो वीरेंद्र सिंह, वहीं घाटा हो रहा था। और लड़की तो बिना कुछ किए हुए मोटा आसामी तलाश रही थी। तो लड़की को बताया कि वो जब वो राजी हो गई, उसने कहा चलो एक बार इसको चेक ही करते हैं। जब वो राजी हो गई, 2-1 दिन के लिए आने जाने लगी, तो वीरेंद्र सिंह ने कहा उससे कि वो एक ऑयल मिल खरीदने जा रहा है मथुरा में। बड़ी ऑयल मिल है और पैसे की कमी नहीं है, खरीद लेंगे, फिर उसको चलाएंगे, ये मार्केट है। वो पूरी बात उसको समझा दी और लड़की को यकीन हो गया कि ये मोटा आसामी है। तो फिर वो वहीं उसके पास रहने लगी। दरअसल उसने बैंक से लोन लिया था बिना अपनी गर्लफ्रेंड को बताए हुए। मोटा लोन लिया और फिर वो छोटी सी, बहुत बड़ी यूनिट भी नहीं थी, बीच के साइज की एमएसएमई टाइप की वो यूनिट थी, ऑयल मिल, और उसको लीज पर ले लिया उसने। और फिर वही बताया कि अब धंधा चल पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन तक मिल चलने के बाद धंधा बंद हो गया, मिल बंद हो गई, लोग भाग गए और बैंक के लोन का नोटिसें आने लगी, जो इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट और रीपेमेंट की बात होती है। एक मेल या एक चिट्ठी उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ पड़ गई। उसने पूछा कि ये क्या है। तब उसने पूरी बात बताई कि मैंने ये सोचा था कि घर वालों से बिना बताए अच्छा सा काम इस्टेब्लिश कर लेंगे, हम तुम शादी भी कर लेंगे, तब उसके बाद फिर घर वालों को बताएंगे कि हम भी बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं। फेंकने वाले की आदत कभी जाती नहीं। हमने ऐसे लंबे लंबे फेंकने वालों को भी देखा है जो थाने तक पहुंच जाते हैं, वहां भी फेंकते ही रहते हैं, जबकि पुलिस को पूरी सच्चाई का पता होता है कि ये कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आदत तो आदत। जब वो पूरी बात बताई तो उसने कहा अब क्या होगा। उसने कहा इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, हमने टारगेट आइडेंटिफाई कर दिया, अरबपति परिवार का लड़का है और उसको हम उठा लेंगे और कई करोड़ रुपए हमको उसमें मिल जाएंगे। ये लोन फोन हम सब पूरा कर लेंगे और अभी लीज पे लिया है, हम उसको खरीद लेंगे। लड़की को भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने सुनहरे भविष्य की प्रत्याशा में जुत्यापे की बातें उसने उसको, और फिर कैसे किडनैपिंग होगी इसके लिए दोनों ने बैठ के हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत ढेर सारी क्राइम की फिल्में देखी और यही तय किया कि एक तो मोबाइल फ़ोन उनकी जान की आफत हो जाएगी। लिहाजा ये तय किया कि छोटे वाले वॉकी टॉकी, शॉर्ट रेंज वाले, बिना फ्रीक्वेंसी के लाइसेंस वाले, तमाम दिल्ली के बाज़ार में मिलते हैं, वो खरीद लिए जाएं। दूसरा कि फिरौती की लेन देन ट्रेन से बैग फेंक कर की जाए। वैसे तो ये बहुत पुराना तरीका है, आज से 20 साल पहले फिरौती इसी तरीके से ली जाती थी। शायद जो भी फिल्में उन्होंने देखी होंगी उनको ये तरीका, पुराने तरीके का अंदाज नहीं होगा, ये होगा कि ये बड़ा अच्छा और सही तरीका है। फिर उसके बाद कि लास्ट बोगी में बैठना है, फिर उसके बाद साथ में कोई होना नहीं है। मतलब पूरी प्लानिंग पूरी चालाकी से की गई, लेकिन टॉय ट्रेन से बुलाया, उसकी स्पीड ही 20-22 की होती है। पुलिस को ये टॉय ट्रेन सूट कर गई। उसने तो अपनी चालाकी में किया, लेकिन पुलिस को ये टॉय ट्रेन सूट कर गई। जब बैग फेंका गया उस समय 18 से 20 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड रही होगी। और फिर पुलिस ने पहले से ही ड्राइवर से और पुलिस वालों से, जीआरपी और आरपीएफ वालों से बात कर रखी थी कि एक बच्चे की जान का सवाल है, हल्का आप धीमे करिएगा और हम लोग कूद जाएंगे। 10-12 किलोमीटर अगर पर आवर ट्रेन की स्पीड हो और चढ़ने उतरने वाला एक्सपर्ट हो तो वो चढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है। तो पुलिस उनके हर दांव को भांपती रही। वो डाल कूदते रहे और पुलिस पात चलती रही। वो हर कदम पर किडनैपर्स और पुलिस के शहमात का खेल, जैसे उन्होंने कहा कि बाप को बुलाओ, इन्होंने पहले से ही कहलवा रखा था कि बाप को हार्ट अटैक है, वो चंडीगढ़ में, वो नहीं आ सकता।
और अगर महिला के लिए कहा जाएगा तो वो कहेगी हमें बिना किसी के साथ के हम तो नहीं आ पाएंगे, हमको डर लगता है, मेरे हाथ से बैग कोई छीन ले, फिर आप क्या करेंगे। उनको भी लगा कि माल लेके चले भी और कोई दूसरा हाथ साफ कर ले, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने भी अलाउ कर दिया कि ठीक है, साथ में एक तो उनका हमारे मुगोले भाई हैं, धर्म के भाई हैं, वो रहेंगे, और पुलिस वाला साथ हो लिया। तो वो इस तरह शहमात का खेल होता रहा। मौके पर रंगे हाथ किडनैपर्स पकड़े गए। मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह, वो और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी रखवाली में रहे, अनुज सिंह की। तो जब पुलिस वहां पहुंची तो तीनों एक जगह एक ही फ्लैट में मिल गए, 2 अपराधी यानी किडनैपर्स और एक किडनैपी यानी अपहृत व्यक्ति जिसको छोड़ा लिया गया। तो ऐसे ऑपरेशन में घर वालों और पुलिस वालों को दोनों को धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। किसी भी तरफ से कोई जल्दबाजी हुई, एक कदम भी अगर गलत पड़ गया तो सारा खेल खराब हो जाता है। बहुत से ऐसी किडनैपिंग के केसेस में ये खेल खराब होते हुए मैंने देखा है कि थोड़ी सी चूक पुलिस की या परिवार की, वो फिर किडनैपी मारा ही जाता है, अपहृत व्यक्ति मारा ही जाता है। और अपहरण करने वालों को ये लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे, हमारी पहचान हो गई है, और वो उसे मार देते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।